दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वास्तु सागर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में गरुड़ पुराण जरूर लिखें। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे शमशान घाट पर ले जाकर दाह संस्कार किया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा कि शमशान घाट पर महिलाएं कभी नहीं जाती है। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार से जुड़ी कई मान्यताएं हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते, और उन्हीं मान्यताओं में से एक है कि जब भी किसी की मृत्यु हो जाए तो परिवार की महिलाओं को अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट नहीं जाना चाहिए। हिंदू पुराणों में महिलाओं को शमशान घाट क्यों नहीं जाना चाहिए, इसके कुछ विशेष कारण बताए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि आखिर महिलाओं का शमशान घाट जाना वर्जित क्यों है, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है, जबकि आज के समाज में आपको कुछ अलग भी देखने को मिल सकता है। आज महिलाएं भी अंतिम संस्कार यात्रा में सम्मिलित होना, शमशान घाट जाना, मृत व्यक्ति को मुखाग्नि देना इत्यादि कार्य करती हुई दिखाई देती हैं। ऐसे में हर हिंदू के लिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि आखिर धर्म ग्रंथों में इसे वर्जित माना गया है और इसके पीछे का कारण क्या है। तो आइए बिना देर किए जानते हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में बताए गए 3 प्रमुख कारणों के बारे में जो महिलाओं को शमशान घाट जाने से रोकते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णित उस प्रथम कारण से जो महिलाओं को शमशान घाट जाने से रोकता है, दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। गरुड़ पुराण में एक कथा का उल्लेख है जिसके अनुसार मृत शरीर के अग्निदाह के समय यदि कोई रोता है, इससे मृत आत्मा दुखी होती है और उसे शांति नहीं मिलती। महिलाओं का हृदय कोमल और पुरुषों की अपेक्षा कमजोर माना जाता है और इसीलिए मृत व्यक्ति को देखकर दुखी हूँ उन्हें और वो देने की संभावना महिलाओं में अधिक होती है। इस कारण से महिलाओं को शमशान घाट ले जाना वर्जित बताया गया है। इसके अलावा शमशान घाट में ऐसे और भी दृश्य होते हैं जिनका देखना महिलाओं और बच्चों के लिए उचित नहीं माना गया है, जैसे शव को जला आने से पूर्व उसके कपाल पर डंडे से मारा जाना, जो कि परंपरा है, लेकिन महिलाओं और बच्चों के लिए यह दृश्य देखना सहज नहीं होता। ये सब उनको मानसिक स्तर पर भी प्रभावित कर सकता है, इसीलिए उन्हें इस प्रक्रिया से दूर रखा जाना उचित समझा गया है। आइए अब बात करते हैं दूसरे कारण की। हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार परिवार के सदस्य मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार कर्मकांडों के हिसाब से करने शमशान जाते हैं, जहां मृत देह को पूरे रीति रिवाजों के अनुसार चिता में जला दिया जाता है। परिवार के जो व्यक्ति वहां मौजूद रहते हैं, शुद्धि के लिए अपने सर मुंडवा लेते हैं, अर्थात वो अपने सर के सारे बाल त्याग कर गंजे हो जाते हैं। उन लोगों के लिए अपना सिर मुंडवा आना अनिवार्य बताया गया है, चाहे फिर वह स्त्री हो या पुरुष, उनके लिए इस परंपरा का पालन करना जरूरी है। इस परंपरा को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को शमशान घाट नहीं जाने दिया जाता, क्यों कि किसी भी स्त्री के लिए पूर्ण रूप से अपने बालों को बनवाना नहीं संभव है और न ही शुभ पुरुषों के लिए मुंडन करवाना कोई गंभीर समस्या नहीं, परंतु महिलाओं के लिए ऐसा करना अनुचित बताया गया है और इसे अशुभ माना गया है। दोस्तों, यह आवश्यक नहीं कि ऐसा सभी ही करते हैं। जहां लोगों पर निर्भर करता है कि वे कौन सी परंपराओं को मानना चाहते हैं, क्योंकि आजकल कई महिलाएं इन परंपराओं को नजरअंदाज करते हुए अंतिम संस्कार में शामिल होती हैं, परंतु मुंडन की परंपरा को नहीं मानती। दोस्तों, आइए अब जानते हैं तीसरा कारण। गरुड़ पुराण में वर्णित मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि मृत देह के होने से घर अशुद्ध हो जाता है और इसलिए शव को घर से ले जाने के बाद घर को धार्मिक रूप से पवित्र और शुद्ध बनाया जाना बहुत आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए किसी का घर पर रहकर पूर्ण विधि विधान से शुद्धिकरण करना अनिवार्य हो जाता है। यह जिम्मेदारी महिलाएं अच्छे से निभा सकती हैं, यही सोचकर पुरुषों को शमशान घाट जाकर शव की अग्निदाह की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जिम्मेदारी के दूसरे पहलू को निभाने का उत्तरदायित्व महिलाओं को दिया गया है। इसके पीछे का एक दूसरा कारण यह भी है कि जब
जलाया जाता है तब वातावरण में कीटाणु फैल जाते हैं जो कि चिता के पास खड़े लोगों की त्वचा पर चिपक जाते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं। इसलिए घर में प्रवेश करने से पहले शरीर पर चिपके उनकी तानों और नकारात्मक ऊर्जा को घर के बाहर छोड़ने के लिए महिलाएं पुरुषों को घर के बाहर ही स्नान शुद्धि आदि करने का कार्य कराती हैं। शुद्धि के बाद ही उन्हें घर में प्रवेश करने की अनुमति होती है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो इसे अशुभ और घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश माना जाता है। आइए अब जानते हैं हिंदू धर्म और धार्मिक ग्रंथों पर आधारित कुछ और कारणों के बारे में जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। यदि आप भूत प्रेतों में विश्वास करते हैं तो आप इस कारण को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि जिन आत्माओं की मुक्ति नहीं हो पाती वे शमशान घाट में भटकती रहती हैं। यह बुरी आत्माएं पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की तरफ ज्यादा आकर्षित होती हैं और खासकर कुंवारी महिलाओं की तरफ माना जाता है कि भूत प्रेत अपना प्रभाव कुंवारी महिलाओं पर ज्यादा डालते हैं और उन्हें अपने वश में कर उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। भूत प्रेतों के इस भयावह प्रभाव से बचाने के लिए महिलाओं को शमशान घाट ले जाने से मना किया गया है। ये तो आपने कई बार सुना होगा कि हमारी संस्कृति ही हमारी पहचान है, इसीलिए उस संस्कृति को आगे बढ़ाना और निभाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। हालांकि संस्कृति और परंपराओं का पालन करना व्यक्ति की अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज करते हैं। ऐसा नहीं है कि धर्म में वर्णित परंपराओं का कोई आधार नहीं है। हर परंपरा का अपना एक कारण और संकेत है जिसे सिर्फ जानने की आवश्यकता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल वास्तु सागर को जरूर सब्सक्राइब करें।